किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे खीरा की उन्नत खेती, जिसे कुछ किसान भाई कुबेर का खजाना भी कहते हैं। कुबेर का खजाना इसलिए कहते हैं कि खीरा की खेती कुछ किसान भाई करके इतना ज़बरदस्त मुनाफा कमाते हैं कि उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ चलती है कि खीरा वास्तव में कुबेर का खजाना है। तो आज हम आपको खीरे के बारे में पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए वो सबसे पहले आप देख सकें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यू किसान में। स्वागत है आपका। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे खीरा की उन्नत खेती। तो किसान भाइयों, खीरा एक सलाद वर्गीय फसल है जिसका डिमांड अगर देखा जाए तो लगभग सालों साल हमेशा रहता है। इसलिए आप खीरा की फसल अच्छे से पैदा करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। और ख़ास करके गर्मियों में तो तूफ़ान सा ही आ जाता है कि खीरा की खेती आप करें और रेट सातवें आसमान पे होता है। तो इसलिए आज हम आपको खीरा के बारे में पूरा डिटेल से समझाने वाले हैं। किसान भाइयों, खीरा की खेती आप जब भी करें कोशिश करें अगेती में करें। अगेती का मतलब, अगर आप खीरा की खेती जनवरी में कर लेते हैं तो आपको रेट बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के मिल जाते हैं, क्योंकि खीरा लगभग 35 से 40 दिन में फल देने लगता है। और अगर आप जनवरी में करते हैं तो फरवरी या मार्च के स्टार्ट या प्रथम सप्ताह में आप फल ले सकते हैं। और उस टाइम लगन या गर्मियों का मौसम चलता है, तो उस कंडीशन में आपको रेट हमेशा बेस्ट क्वालिटी के मिलेंगे। किसान भाइयों, खीरा की खेती वैसे तो कुछ किसान भाई जनवरी से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक करते रहते हैं, लेकिन इसका सही जो कंडीशन है, सही रेट मिलने का तजुर्बा है, तरीका है, वह है जनवरी में आप करेंगे तो आपको गर्मियों के मौसम में खीरा हमेशा कंप्लीट तैयार मिलेंगे। तो किसान भाइयों, हम आपको बताएंगे कि खीरा की खेती कैसे करें, किस विधि से करें, कौन सी वैरायटी का इस्तेमाल करें। तो इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। किसान भाइयों, खीरा की खेती करने से पहले आप 20 से 25 दिन पहले खेत की 2 से 3 गहरी जुताई करवा लें। जुताई करने के बाद गोबर की सड़ी हुई खाद 2 से 3 ट्राली और ट्राइकोडर्मा लगभग 2.5 kg पर एकड़ के हिसाब से खेत में डालकर खेत को अच्छे से जुताई कर छोड़ दें। किसान भाइयों, इसके बाद आप खेत में पलेवा कर दें या पानी भर दें। पानी भरने के बाद छोड़ दें। जब आपका खेत पूरी तरह से जुताई के योग्य दोबारा तैयार हो जाए, इसके बाद आप खेत की लगभग 2 जुताई अच्छे से करके, अब इसके बाद किसान भाइयों आपको खाद का प्रबंधन उसी समय करना है। बुआई से पहले खाद व उर्वरक डाल देने हैं। उर्वरक में किसान भाइयों आप डालेंगे 40 kg DAP, 30 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश, सिंगल सुपर फास्फेट 30 kg और लगभग 15 से 20 kg यूरिया खेत में डालकर एक बार जुताई कर पाटा लगा दें। किसान भाइयों, खीरा की बुआई ओपन विधि से कर सकते हैं या मल्चिंग ड्रिप विधि से कर सकते हैं। अगर आप मल्चिंग ड्रिप विधि से करेंगे तो आपको उत्पादन हमेशा एक्स्ट्रा एडवांस मिलने वाले हैं। अगर आप ओपन विधि से करते हैं तो थोड़ा सा आपको उत्पादन कम मिलेंगे। अगर आप ओपन विधि से ही करना चाहते हैं तो ओपन विधि से भी कर सकते हैं। अगर सही तरीके से करेंगे तो भी आपको उत्पादन लगभग ठीक मिल जाएंगे। तो किसान भाइयों, बात करें हम बीज के मात्रा की, तो आपको 1 एकड़ खेत में लगभग 400 से 500 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। किसान भाइयों, खीरे के फसल में आप बीज की बुआई भी कर सकते हैं और पौधे की ट्रांसप्लांटिंग भी कर सकते हैं। तो आपको जो सूटेबल लगे वो कर सकते हैं। दोनों ही अच्छे कारगर साबित होते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे उन्नत बीज की। तो किसान भाइयों, उन्नत बीज में आप बीज तो बहुत सारी कंपनियां तैयार करती हैं, बहुत सारे बीज हैं, लेकिन कुछ बीज जो है कि आजमाए हुए हैं, जैसे कि क्रिस और नाजिया का ईस्ट एंड वेस्ट। इन कंपनी के सीड्स को आप लगा के बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, हम बात करेंगे बुआई का तरीका। तो किसान भाइयों, आप लाइन से लाइन की जो दूरी है वह लगभग 4 फीट रखें। कुछ किसान भाई इसको 5 फीट भी रखते हैं। आप 4 फीट रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप भी 5 फीट रख सकते हैं, लेकिन 4 फीट की दूरी भी ठीक दूरी है।
किसान भाई, और पौधे से पौधे की जो दूरी है आप लगभग 1.5 फीट रखें। इससे ज़्यादा आप चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन कोई बेनिफिट बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे छप्पड़ की या फिर ओपन की। अगर आप चाहें तो छप्पड़ विधि से खीरा की खेती कर सकते हैं। यहाँ तो आप चाहें तो वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप खीरा को छप्पड़ विधि से तैयार करते हैं तो आपको हमेशा उत्पादन एडवांस मिलने वाले हैं। क्योंकि जितने भी पौधे आपकी लताएं ऊपर चढ़ेंगी उतना ही आपका फल काफ़ी लंबा होगा और लगभग हर फूल में फल आने के चांस होते हैं। इसलिए वो हमेशा फ्रेश रहता है, आपकी लताएं पौधा हमेशा फ्रेश रहता है, इसलिए उनमें फलों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, फल की लंबाई ज़्यादा होती है, उसका वेट अच्छा होता है, उनमें मिट्टी टच होने से जो सड़न आती है वो सब की समस्या नहीं आएगी। किसान भाइयों, खीरा की फसल में झुलसा रोग का अटैक काफ़ी पूरी फसल को बर्बाद कर देता है, काफ़ी तेज़ी से आता है। तो इसके लिए आप कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का स्प्रे लगभग 12 से 15 दिन पे करते रहें। इससे आपकी फसल पूरी फ्रेश बिल्कुल साफ़ सुथरी रहेगी, इसमें आपके झुलसा के प्रकोप नहीं लग पाएंगे। और किसान भाइयों, इसमें टिटूरा का प्रकोप लगता है जिससे पूरी तरह से पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। इसके लिए आप मैंकोजेब कार्बेंडाजिम का स्प्रे लगभग 7 से 8 दिन पर करते रहें। इससे आपकी फसल में लिटुरा या टिटूरा रोग का प्रकोप नहीं होगा। किसान भाइयों, जब भी आपका पौधा फूल की तरफ अग्रसर हो, जब उसमें आपको फूल दिखने लगें, उस कंडीशन में आप अपने पौधे पर बोरान का स्प्रे ज़रूर करें। किसान भाइयों, बोरान का स्प्रे करने से आपके पौधे में किसी भी प्रकार के फंगस नहीं लगेंगे और आपके फल टेढ़े नहीं होंगे, वह बिल्कुल लंबे होंगे, स्मूथ होंगे, फिनिश होंगे, चमकदार होंगे। इसलिए आप बोरान का स्प्रे ज़रूर करें। किसान भाइयों, आप खीरा की फसल पैदा करके अच्छा रेट बेच सकते हैं। गर्मी में कम से कम 25 से 30 रुपया, 40 रुपया केजी अगेती में अगर आप बुआई करते हैं तो इससे कम रेट आपको नहीं मिलने वाले हैं। मंडी रेट हमेशा आपको अच्छे मिलेंगे। इसलिए आप खीरा की फसल ज़रूर लगाएं और खीरा की फसल लगा के आप अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब या शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय जय किसान।